हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एलपी टेक्नीशियन से रिलेटेड मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को। ये जो है 19वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 18 वीडियो आप लोगों को दे दिया हूँ मैथ और रीजनिंग का, जो कि आप लोग देख सकते हैं और अच्छे सब क्वेश्चंस को मैंने लिया है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को, और ज़रूर पूरा करने का कोशिश कीजिएगा कि यानी पूरा देखने का कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस कहीं मिस ना हो जाए। जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो उस तरह के क्वेश्चंस मिस ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग वाला है, तो इसको लास्ट में करते हैं। टाइम टेकिंग वाला कुछ नहीं, समझाने में टाइम लग सकता है, ऐसे नहीं, आप वीडियो रोक कर सकते हैं। चलिए इसको लास्ट में करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चंस तो ये वाला इजी, लेकिन पता नहीं इसको बहुत से दोस्त क्यों गलती करते हैं। तो देखिए 40, अगर आप अंदाजा लगाओ ना, एक बार में ये आंसर आ जाएगा बिना बनाए। जैसे मैं बताऊं कैसे, देखिए, हालांकि मैं कराता भी हूँ। देखिए थोड़ा सा जो भी होगा तो इसी 40 में घटेगा इधर से जो भी आंसर आएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? जो भी आंसर आएगा इधर से 40 में ही तो घटेगा, है कि नहीं? क्योंकि अगर माइनस की बात करें तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो दो गो माइनस, 3 गो माइनस, 4 गो माइनस, 5 गो, तो ये घुमा फिरा के यहाँ पे जो आएगा माइनस में ही आएगा। तो अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपका आंसर बिना बनाए आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 40 से जो भी ऑप्शन छोटा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये एक ही ऑप्शन है 37, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हालांकि चलिए इसको करते हैं। देखिए, तो देखिए पहले इधर से हल करना। ये एक ब्रैकेट की तरह काम करता है, तो आपको पता है कि सबसे पहले इसी ब्रैकेट का काम होता है। अगर यहाँ से देखा जाए तो इसमें तो 6 में 4 गया तो कितना बचेगा? 2। अब क्या है यहाँ पर 6 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आपका जवाब होगा कि 4, यानी यहाँ पर 4 माइनस 4, इधर का काम खत्म है ना। तो 4 माइनस 4 तो ये 0 हो गया। तो 3 में 0 घटाइएगा तो 3 ही होगा। तो अब 40 माइनस 3 कितना हो गया? 37। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ना लगाते हुए एक बार थोड़ा सा सोच लीजिए कि इसका शॉर्टकट भी आ सकता है क्या, है कि नहीं? तो नेक्स्ट देखिए, चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए। परीक्षणों की एक निश्चित संख्या के लिए माध्यिका 55 है, माध्य 58 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए एक आपको फार्मूला याद होनी चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पर फार्मूला लिख रहा हूँ, कहीं नोट कर लीजिएगा। त्रिमाध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये फार्मूला याद रख लीजिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो 3 माध्यिका कितना दिया है? 55 है ना, 55। बहुलक हमें ज्ञात करनी है, तो बहुलक को रहने दीजिए जो भी है। बहुलक 2 गुने में माध्य कितना? 58। बस इसको हल कीजिए, आपका बहुलक निकल जाएगा। तो ये 55 या 165, और ये 58 दूनी 116, यही तो होगा ना? बिल्कुल। तो प्लस में इधर बहुलक भी है, शॉर्ट भाषा में बहुलक लिख दिए। चलिए, तो यहाँ से घट जाएगा 165 माइनस 116। क्या मैं लिख रहा हूँ? चलिए ये तो घटा लीजिए। 15 में 6 हो गया 9, और 4 में 1 गया, तो 5 में 1 गया तो 4, तो 59 कहते हैं 49 आंसर हो जाएगा। तो बहुलक मेरा क्या हो जाएगा? 49। आराम से निकाल सकते हो। बस ये आपको एक फार्मूला याद होनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए जैसे माध्य का दिया था और बहुलक दे देता तो माध्य निकाल लेते,
ये फार्मूला तभी काम करता है जब दो चीज आपको दिया रहे। इन तीनों में से, माध्य का बहुलक माध्य में से, तीन में से एक चीज यानी दो चीज दिया रहे तो तीसरा चीज आराम से निकाल सकते हैं। ओके, आज थोड़ा दोस्त नॉइस आ सकता है क्योंकि आज मैं खुले जगह में बैठकर वीडियो बना रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि मैं प्राय रात को वीडियो बनाता हूँ, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में ज़्यादा नॉइस होती है और रात में थोड़ा कम। लेकिन नॉइस तो हमारे यहाँ हर वक्त होती है। जैसे कि आपको मैंने कई बार बताया कि मेरा घर एनटीपीसी के बगल में, तो एनटीपीसी की कुछ ना कुछ तो नॉइस आती रहती है। कभी मैं दिखाऊंगा अपने घर के बगल का बैकग्राउंड, तो देखिएगा। तो सोनी मैरी एक पेंटिंग को क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकता है। फिर मैरी से शुरू करते हैं, वैकल्पिक दिनों में उसी पेंटिंग पर कार्य करते हैं, तो वे मिलकर पेंटिंग को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ओके, तो देखिए सोनी कर रहा है 4 दिन में और मैरी कर रहा है 6 दिन में। यहाँ पर एलसीएम मेथड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और आसानी से बनेगा भी। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे 4 और 6 का, तो कितना निकल जाएगा 12, और इसको भाग देंगे तो कितना आएगा। 12 को आप 4 से भाग दीजिए 3, 12 को आप 6 से भाग दीजिए 2। ये 3 2 जो निकला ये क्षमता है। क्या है? क्षमता, यानी शक्ति भी कह सकते हैं। यानी एस की शक्ति है एक दिन में 3 काम करने की, 3 यूनिट काम करने की। जैसे 12 यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये 12, ये आपका कुल काम निकला, यानी टोटल वर्क निकला, और ये जो है आपकी क्षमता निकला, एफिशिएंसी निकला। बात समझ रहे हैं? तो ये है। तो जैसे एस का एक दिन का क्षमता 3 है, यानी एस एक दिन में काम करे तो 3 काम करेगा, और एम एक दिन में काम करे तो 2 काम करेगा। लेकिन इसने कहा है कि वैकल्पिक दिनों में उसी पेंटिंग को कार्य करते हुए वे मिलकर पेंटिंग कितने दिनों में करेंगे। यानी कहने का मतलब इसका सीधा सीधा कि अगर मैं दिन की बात करूं, फर्स्ट डे, जो फर्स्ट डे आएगा वह कौन आएगा? मैरी। और मैरी फर्स्ट डे आएगा और 2 दिन काम करके, यानी 2 काम करके निकल गया। अब दूसरा दिन जो आएगा, सेकेंड डे जो आएगा, वह सोनी आएगा, तो इसने 3 काम करके निकल गया। फिर तीसरा दिन आएगा वो आ जाएगा। फिर किससे स्टार्ट करें? मैरी से, तो ये मैरी। फिर उसी तरह चौथा दिन सोनी, फिर उसी तरह से 5वां दिन मैरी। तो इस तरह से घूम फिर के काम होगा। और कितना काम होगा? टोटल 12 काम करवाना है। टोटल कितना काम करवाना है? 12 काम करवाना है। तो क्या मैं इसको जोड़कर देख लूं, क्या 12 पूर गया? क्या 2 3 5 2 7 3 10 2 12, बिल्कुल पूर गया 12 काम, है ना। तो कितने दिन लगे? 1 2 3 4 5 दिन। तो 5 दिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन क्या अगर ये बड़ा डाटा रहता तो क्या आप ऐसे, यहाँ पर जो एलसीएम आया ये बड़ा सा डाटा आ जाता, तो फिर क्या ऐसे कर पाते? नहीं ना। तो इसके लिए आप एक्स्ट्रा बातें समझिए जो कि आपको आसान बना देगा। जैसे मेरा कहने का मतलब देखिए, फर्स्ट डे आएगा कौन? मैरी। फर्स्ट डे कौन आएगा? मैरी। तो मैरी आया फर्स्ट डे और 2 काम कर दिया। सेकेंड डे सोनी आया और उसने 3 काम कर दिया। तो यहाँ से यहाँ तक में कितने दिन काम हुए? तो आपका जवाब होगा कि 2 दिन काम हुए। लेकिन काम कितना हुआ है? तो आपका जवाब होगा कि 2 3 5 काम हुआ है। 5 काम हमें करवाना है, 12 काम। हमें क्या करवाना है? 12 काम। तो हम 12 के आसपास पहुंच सकते हैं इस 5 को लेकर। क्या इस 5 में गुना भाग कुछ भी करके 12 तक पहुंच सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, पहुंच तो सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके आसपास पहुंच सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि 2 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 10 काम। ये कितना हो गया? 10 काम। और इधर भी 2 से गुना कर दीजिए, तो ये कितना हो गया? 4 दिन। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं कि 4 दिन में 10 काम हो गया, मैरी और सोनी मिलकर कर दिया। और इसने कहा है कि मैरी ने शुरू किया है, तो इसका मतलब काम का जो अंत भी करेगा वो मैरी ही करेगा। तो बताइए 10 काम हो गया तो बचा कितना काम? 2 काम। बचा कितना काम? 2 काम।
तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था, पिछले मतलब कि मेरे पिछले वीडियो में, कई वीडियो में बताया कि आपको जो निकालना है टोटल वर्क बराबर जो फार्मूला लगाना है टाइम इनटू इफिशिएंसी, यानी टाइम समय गुना क्षमता। तो अगर हमसे कहे कि समय निकालिए तो समय बराबर क्या होगा, टाइम बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा टोटल वर्क अपॉन क्षमता। तो अब बताइए काम कितना बचा है, 2 काम। समय ही तो निकलवाना है तो टाइम निकलवाना है, टोटल काम कितना, 2 काम बचा है, किससे करवाना है, तो लास्ट जिसने शुरू किया है उसी ने अंत भी करेगा, यानी मैरी ने शुरू किया है तो मैरी ही अंत करेगा। तो मैरी की क्षमता कितनी, 2, तो यहाँ से 2 से भागा दीजिएगा तो ये कितना दिन आ जाएगा, 1 दिन। तो 4 दिन यहाँ ऑलरेडी लग चुका है, 1 दिन और एक्स्ट्रा लगेगा, तो टोटल कितना दिन हो जाएगा, 4 + 1 डे। और इधर 1 दिन में काम कितना हो रहा है, 2 काम। तो इधर देखिए 12 काम हो गया और ये 5 दिन। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये आपका जो है ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन को आसानी से हल करवा देगा, क्योंकि ये छोटा डाटा था तो आराम से उस तरह से करके निकाल सकते जो मैंने पहले बताया। लेकिन अगर वही बड़ा डाटा हो जाता तो क्या कर पाते, है ना। तो इसलिए ये तरीका सही रहेगा। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पर समझिए, व्यंजक जो भी है ये दिया हुआ है तो इसका मान किसके बराबर होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको पकड़ने के लिए आना चाहिए कि इसमें ज़्यादातर जो होता है कहीं ना कहीं वह अलजेब्रिक फार्मूला लगा रहता है, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, यही सब कुछ वगैरह लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो आप यहाँ पर a - b का अगर क्यूब देखते हैं ना तो वो जानते हैं क्या फार्मूला होता है, a³ - b³ -3a² + 3b² ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर अगर देखिएगा तो सेम टू सेम चीज होता है। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैं इस 3.7 को a मान रहा हूँ और 0.7 को b मान रहा हूँ, तो देखिए आप कंडीशन बैठा कर देखिए, यही कंडीशन वहाँ पर फिल हुआ रहेगा। जैसे मैं यहाँ पर क्या कहा 3a² b, तो यहाँ पर 3 तो है, a को मैंने ये माना तो a² और ये b है ना। तो ये फार्मूला पर है। तो इस तरह का क्वेश्चन जान कर दिया जाता है कि आप जो है कि आप अगर नहीं पढ़े हैं तो कभी ना कहीं, अगर ये चीज़ आप नहीं पढ़े हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि आप कैलकुलेशन कीजिएगा। लेकिन एग्जामिनर ये नहीं चाहता है कि आप कैलकुलेशन करो, आपका वो माइंड चेक कर रहेगा आप कितना फास्ट कर सकते हो या कितना फास्ट सोच सकते हो। तो बस, तो यहाँ पर बैठाइए मान, यानी a है 3.7, b है 0.7 और इसका क्यूब। तो कर लीजिए, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो 3.7 में 0.7 जाएगा तो कितना होगा, 3। तो 3 पर पावर क्यूब कितना, तो आपका जवाब होगा 27। ये राइट आंसर है। तो ऐसे कर सकते हैं और क्या। नेक्स्ट देखिए, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, भले ही लग रहा है कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इतनी बड़ी भाषा है, लेकिन ध्यान से पढ़िएगा ना तो आसानी से समझ में आ जाएगा और बन भी जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा सा सोचना है। जॉनी एक बैंक से साधारण ब्याज पर 7,000 रुपया उधार लेता है। 3 वर्षों के बाद वह बैंक को 4,000 रुपया का भुगतान करता है। इस राशि को पूरी तरह से उधार लिए गए मूलधन के हिस्से और पुनर्भुगतान के रूप में समायोजित किया जाता है। तो उधार लेने की तारीख 5 वर्ष के अंत में हुआ। खाते को व्यवस्थित करने के लिए बैंक को 43.50 रुपए का भुगतान करता है। तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। निकल गया ना दिमाग से, क्या सोचे कुछ। अब मैं बताता हूँ यहाँ पर कहा क्या है। यहाँ पर सीधा सीधा फार्मूला तो आप जानते हैं कि SI का जो फार्मूला होता है क्या होता है, PRT, ठीक है, अपॉन 100, ये फार्मूला होता है। तो चलिए आप जो भी है दिमाग उमाग लगाते हैं क्या है। तो यहाँ पर कहा है कि जो 7,000 रुपया है, 7,000 रुपया
उसको 3 वर्ष के लिए लगाया और कुछ रेट तो हुआ होगा, तो रेट तो इसने दिया नहीं है और मुझसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए 8% रेट था, तो अपॉन 100, तो यहाँ पर कुछ ब्याज मिला होगा, यहाँ पर कुछ 3 वर्ष में कुछ ब्याज मिला होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हो? आगे और अब कहता है कि 4000 का भुगतान कर दिया, यानी 7000 में उसने 4000 दे दिया। तो अब बताइए, साधारण ब्याज है तो अब ब्याज पे तो ब्याज नहीं लीजिएगा, तो डायरेक्ट 4000 का भुगतान कर दिया, तो बाकी बात बचा हुआ मूलधन कितना होगा? 3000। और अब कितने वर्ष टोटल कह रहा है कि 5 वर्ष के अंत में, यानी 5 वर्ष तक कम किया ये जो लगाया पैसा, लेकिन 3 वर्ष यहाँ, तो आगे जो बचा हुआ होगा वह 2 ही वर्ष तो होगा, 5 वर्ष में 2 ही वर्ष तो होगा। रेट अभी भी हमको नहीं पता है, तो रेट फाइंड करना अपॉन 100। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसने दिया कितना था? 7000, लेकिन पहले जो लौटाया है एक बार 4000 लौटाया। मेरी बात को इधर ध्यान से समझिएगा, एक बार 4000 लौटा दिया, एक बार कितना लौटा दिया? 4350 रुपये। तो टोटल कितना लौटा दिया? तो आपका जवाब होगा 8350 रुपया लौटाया। तो इसका मतलब उसको तो 7000 उसका मूलधन ही तो था, उसका 7000 ना मूलधन था, लेकिन इतना लौटा रहा है, यानी 1350 रुपया वो एक्स्ट्रा लौटा रहा है। 1350 रुपये एक्स्ट्रा क्या है? अगर मैं इस 7000 में देखूं तो यहाँ पर 8350 रुपया लास्ट में 5 वर्ष के अंत में लौटा रहा है, तो इसका मतलब हुआ 1350 क्या है? वो एसआई है। क्या है? एसआई। बस आप इसे हल कर लो, आंसर आपके कदमों में है ना। नहीं समझे बात को? समझ गए होंगे आप। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा है कि उसने एक बार 4000 दिया, फिर 4350 रुपया दिया, तो ओवरऑल जो है उसने कितना दिया? 8350 रुपया दिया। उसका जो मूलधन था वह कितना था? 7000 था। तो 7000 में 8350 में 7000 घटाइएगा तो 1350 ही तो बचेगा, और वही तो उसका ऐसा ही है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। कोशिश कीजिए, नहीं समझिएगा तो फिर आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम लायक बातें हो जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर तो ये क्या है? 7000। तो कटा पिटा भी सकते हैं, कटा दीजिए, ये कट गया। तो यहाँ से कितना? 7 या 21 210 आर प्लस 30 दूनी 60, 60 आर बराबर कितना? 1350। ठीक है, तो ये कितना? 270 आर बराबर कितना? 1350। तो ये आर बराबर क्या निकल जाएगा? ये 0 से 0 तो कट ही जाएगा, और 27 से 5 बार में कट जाएगा, तो ये 5% मेरा रेट निकल गया। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझिए और क्या कहेंगे। बाकी बात तो मैं कह ही सकता हूँ, समझना तो आप ही को पड़ेगा, है ना। देखिए दोस्त, नहीं समझिएगा तो बाकी बात तो आप समझ सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोग समझ सके, बात समझ रहे हैं। तो चलिए देखिए, 100 सेबों की कुल क्रय मूल्य 700 है। इन्हें 96 रुपये प्रति दर्जन के दर से बेचा जाता है, तो लाभ कितनी होगी? अगर मैं कहूँ कि 100 सेब है, उसका दाम है 700 रुपये। अगर मैं कहूँ कि एक एप्पल का दाम कितना, तो आपका जवाब होगा कि 7 रुपये। कितना हो जाएगा? 7 रुपये। अगर मैं कहूँ कि 12 सेब का कितना, तो आपका जवाब होगा कि 84 रुपये। यही ना? कैसे? मैंने इसको 12 से गुना किया था, इधर भी मैं 12 से गुना कर दिया। तो ये मेरा क्रय मूल्य है दोस्त। ये क्या है? क्रय मूल्य। और इसने कहा है कि 1 दर्जन, मैंने 12 क्यों लिया? क्योंकि 1 दर्जन में कितने सेब केला जो भी है, 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12। तो इसीलिए मैंने 12 यहाँ पर लिया। बात समझ रहे? क्योंकि यहाँ पर हमें 1 दर्जन का दाम दिया है, जो एसपी है, विक्रय मूल्य है, वह 1 दर्जन का है, यानी 12 एप्पल का दाम दिया है वह 96 रुपये। तो दोनों जगह एप्पल बराबर है, तो रेट में ही तो अंतर फर्क है।
तो बस देखिए कितना ज़्यादा में बेच रहा है, 84 में खरीदा है, बेचा कितना में, तो आपका जवाब होगा कि 84 में खरीदा और बेचा इतना में, तो 6 में 4 गया 2, एक 12 रुपए का फायदा कर रहा है, 12 रुपए का फायदा कर रहा है। तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या, यानी प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या, प्रॉफिट इंटू 100 बटे क्रय मूल्य, यही तो होता है ना, यानी सीपी। तो लाभ कितना, ये है मेरा प्रॉफिट, ये क्या है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 12 का इंटू 100 अपॉन सीपी कितना 84, सीपी कितना 84 यानी क्रय मूल्य 84, तो ये कटा 7 बार में, तो 100 बटे 7 आ गया, यानी 14 सतह 98.2/7% की जो है प्रॉफिट हुई है। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगर अभी तक आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर पसंद आई है अभी तक भी में तो लाइक कर दीजिएगा, ना तो फिर पूरा देखिए, पसंद आए तब लाइक कीजिएगा, ना आए तो फिर आपकी इच्छा। ओके, मैं तो आप लोग को अपना भाई बंधु समझकर एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्त देखिए मेरा कराने का मकसद यही है, मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही कि देखिए जब मैं शुरुआत में कंपटीशन की दुनिया में आया तो मैंने भी बहुत सारा प्रॉब्लम को फेस किया, बहुत सारा क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस हमसे शुरुआत में 10 मिनट 5 मिनट तक लग जाता था इस तरह के क्वेश्चंस को करने में, बात समझ रहे हैं, लेकिन अभी चाहूँ तो 10-15 सेकेंड में निकाल सकता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैंने प्रॉब्लम को फेस किया है, तो उस प्रॉब्लम को फेस आप लोग ना करें, तो इसलिए मेरा मकसद बनाने का यही है, बात समझ रहे हैं, तो समझिए और क्या कहूँ। और अगर हो सके कि किसी दोस्त के माइंड में ये बात आ जाए कि तो फिर आपने कुछ किया कि नहीं किया, तो किया है दोस्त, मैंने कई एग्जाम्स को निकाला है, कई एग्जाम को, जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, इन सब, एनटीपीसी का तो CBT 1 CBT 2 तक मैंने क्वालिफाई किया है, बात समझ रहे हैं। हालांकि मेरे पास बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है, लेकिन अगर कामयाबी की बात करें तो मैंने प्रॉपर जो कंपटीशन का एग्जाम होता है जिसको कहते हैं कि साबित करना, तो मैंने किया है, निकाला है। औरों की तरह नहीं हूँ कि बस मना रहा हूँ, अपने कुछ किया ही नहीं है और अपने खुद कोई एग्जाम नहीं निकाला और वीडियो बना रहा हूँ, दूसरे को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि वो गलत है, लेकिन अगर ये सवाल हमसे हो कि आपने क्या किया है तो ये कहना गलत होगा, बात समझ रहे हैं। तो समझिए बात को थोड़ा, और क्या, क्योंकि दोस्त मैं जानता हूँ बहुतों सबके मन को तो मैं नहीं ना करने का मतलब सबके मन की बात को तो नहीं रोक सकता हूँ, नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं। और एक दोस्त कमेंट भी किया था, आपने कभी एग्जाम निकाला है कि नहीं, तो निकाला है। यूं ही ऐसे ही मैं फालतू का सॉल्यूशन नहीं दे देता हूँ। हाँ, हो सकता है कि कुछ सॉल्यूशंस जो हो कि वह पसंद ना आए, क्योंकि सभी तरीके सभी को पसंद नहीं आ सकते हैं, बात समझ रहे हैं। और मैं 100% को खुश नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए, लेकिन जो भी हमसे खुश होंगे उसके लिए अच्छी बात है कि मैं उसको समझा पा रहा हूँ, मैं उसको बता पा रहा हूँ, मैं उसको तरीका सिखा पा रहा हूँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है। और जो नहीं समझ पा रहे हैं तो थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का। अगर आप उन पुराने तरीकों से कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको ही नुकसान होगा, बात समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रायता फैला हुआ है, लिखा हुआ है 2 पर पावर 2x माइनस 10 इंटू 2 पर पावर x प्लस 16 बराबर 0। तो इसके मूल्य क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 2 मूल्य दिए हैं, तो हिसाब किताब लग सकता है कि ये द्विघात समीकरण है। या तो इसके आप ऑप्शन के सहायता लेकर बना सकते हैं, या आप फिर तरीके से कर लो, लेकिन तरीका से कीजिएगा, थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा।
तो मैं कहता हूँ थोड़ा सा ऑप्शन ले लीजिए। हालांकि चलिए पहले मैं तरीके से कराता हूँ। तरीका क्या होता है कि इस बीच वाले को तोड़ना होता है। द्विघात समीकरण में क्या करना होता है, इस बीच वाले को तोड़ना होता है, इन दोनों के गुणनफल के बराबर करना होता है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर a है, यहाँ पर c है, ठीक है, तो a का मान कितना 2 और c का मान कितना, c का मान 16, यानी घुमा फिरा के ac का मान कितना आ गया 16 दूनी 32। क्या मेरी बात को समझ रहे? घुमा फिरा के जो है, अच्छा इसके आगे में कुछ नहीं, इसके आगे में 1 है, आप इसको पूरा नहीं दो नहीं ले सकते, इसके आगे में x वैक्स कुछ नहीं, यहाँ पर आप एक ही लोगे, यानी 16 लेना है। क्या लेना है 16। इसीलिए मैं कह रहा हूँ तरीका थोड़ा सा आपके लिए महंगा पड़ सकता है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस के सहायता लेते हैं तो जल्दी बन जाएगा। हालांकि चलिए मैं तोड़ता हूँ इसको और कॉमन लेने की बात करता हूँ। जो ये शुरुआत की संख्या होती है वह तो ज्यों का त्यों लिखते हैं, है ना, 2 पर पावर 2x, और ये जो लास्ट की संख्या होती है उसको भी ज्यों का त्यों लिखना होता है, इसको तोड़ना होता है, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार से तोड़ सकता हूँ, क्योंकि हमें क्या पुराना है 16 पुराना है। क्या पुराना है 16। तो मैं यहाँ पर इसको -8 2 पर पावर -8 इंटू 2 पर पावर x लिख सकता हूँ क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। फिर -2 इंटू 8 दूनी 16 पुराना है, यही ना, तो 2 इंटू 2 पर पावर x ले सकता हूँ क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ ले लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। क्या टूट गया? तो आपका जवाब होगा कि हाँ टूट गया। तो अब यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए। तो यहाँ से मैं 2 पर पावर x को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बचा 2 पर पावर x -8। यहाँ से मैं -2 को कॉमन ले रहा हूँ, -2 को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या बचा 2 पर पावर x और माइनस का 8 बराबर 0, -8 बराबर 0। इतना ही तो बचा है कि नहीं। तो अब देखिए, तो कॉमन दोनों वाला कॉमन वाली चीजें यहाँ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पर पावर x -8 बराबर 0, और मैं इसको लिख सकता हूँ 2 पर पावर x -2 बराबर 0। क्या लिख सकता हूँ? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो 2 पर पावर x बराबर कितना 8, और इधर 2 पर पावर x बराबर कितना, x समझिएगा, x बराबर कितना 2। तो इसको मैं 2 पर पावर के रूप में चेंज कर सकता हूँ क्या? इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकता हूँ, या 8 को मैं इतना भी लिख सकता हूँ 2 पर पावर 3। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 3, तो बेस समान, तो ये खत्म, तो x बराबर सीधा सीधा कितना आ गया 3। तो x बराबर 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कोई एक मान 3 नहीं है। तो ये वाला, ये दोनों आंसर तो नहीं होगा, तो क्योंकि इसमें है और इसमें है। फिर मैं इसको चेक करूं, तो क्या 2 पर पावर 1 लिखूं या ना लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या? 2 पर पावर 1 लिखूं या ना लिखूं? नहीं ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 1। तो यहाँ भी बेस समान, तो x बराबर क्या ले सकते हैं 1। तो एक मान तो 3 आया, एक मान 1 आया, तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं कहता हूँ कि इसका आसान तरीका ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं जो डायरेक्ट करता हूँ वह सिर्फ कैलकुलेशन से बचने के लिए, बात समझ रहे हैं, कैलकुलेशन से बचने के लिए, ना कि डायरेक्ट। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लगता है, तो कैलकुलेशन से बचने के लिए मैं डायरेक्ट करता हूँ। और आप लोग को भी मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग भी कैलकुलेशन से बचने के लिए कुछ ना कुछ तरीका का उपाय कीजिए, चाहे शॉर्टकट लगाइए, चाहे आप थोड़ा सा जो ट्रिकी वे होता है उसका मतलब कि समझिए, उस तरीके को समझिए। तो मैं कहता हूँ कि इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को पहले उठाइए। जैसे मैं कहता हूँ कि आप ऐसे, तो मैंने अब हमें पता चल गया कि आंसर ये है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर x के जगह पर 1 पुट करता हूँ, तो ये 2 पर पावर कितना हो गया
2 एका 2, x के जगह पर 1 किया तो 2, माइनस 10 इंटू 2 पर पावर 1 तो 2 ही हो जाएगा, प्लस का 16। क्या यह 0 बन सकता है? इसको हल करने पर 0 बन सकता है क्या? बराबर में 0 आ सकता है क्या? 2 दूनी 4 माइनस 10 दूनी 20 प्लस 16, तो 16 4 20 माइनस 20, क्या 0 हो जाएंगे? तो इसका मतलब एक तो सेटिस्फाई है, एक सेटिस्फाई है। अब मैं 3 को देख लेता हूँ, तो उस हिसाब से अब मैं 3 को चेक कर लूँगा कि क्या होगा। तो देखिए, तो अगर मैं यहाँ पर 3 रख दूँ, 2 पर पावर, अगर मैं इस 2 और x के जगह पर 3, तो कितना हो गया 6, तो ये 2 पर पावर 6 बन गए, माइनस 10 इंटू 2 पर पावर 3 प्लस 16। क्या ये 0 हो सकते हैं क्या? इसको हल करने पर, इस पूरे को हल करने पर 0 हो सकते हैं क्या? अगर हो गया तो इसका मतलब वही आंसर है, और दूसरा कोई ऑप्शन से आंसर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पर पावर 6 करेंगे तो कितना होगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 64, कितना हो जाएगा? 64। यानी 2 गुना 2 को 6 बार गुना कर दीजिएगा तो 64 हो जाएगा। तो माइनस 10 पर, यानी 2 पर पावर 3 मतलब 8, तो 10 गुना 8 80 प्लस 16। अब 16 और 64 कितना होता है? 80, 80 में से गया 0, तो इसका मतलब यही दोनों मान सेटिस्फाई है और ये आंसर है। 3 रखने पर भी आया, 1 रखने पर भी आया, तो ये मेरा राइट आंसर। हालांकि ये सब रखिएगा तो आपका नहीं आएगा, आप रख कर चेक कीजिए। तो थोड़ा सा मैं इसीलिए कहता हूँ उस मेथड से, तो ये है ही, हो सकता है इसमें 1-2 ऑप्शन चेक करना पड़ जाए। मान लेते हैं ये आंसर में नहीं होता, तो आपको एक और रास्ता बताता हूँ कि आप जैसे ही पहला चेक किए नहीं आया आंसर, तो आप लास्ट से चेक कीजिए, आ गया तो ठीक है, नहीं तो कोई इन दोनों में से फिर कोई एक चेक कर लीजिए। टाइम कुछ ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो बस। तो इनमें से अगर मान लीजिए कोई नहीं आया तो कोई एक ही तो होगा, जो नहीं आया उसको तो काम खत्म है, जो आया वो आंसर है। बात समझ रहे हैं? तो तीसरा को चेक करना ही नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो देखिए इसको भी आप कई तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कीजिएगा तो आसान से आएगा, पहले तरीके से कीजिएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे मैं कहता हूँ ए और बी की वर्तमान आयु, तो ए और बी तो बंदा है जिसकी वर्तमान आयु को मान सकते हैं 7x और इसकी वर्तमान आयु को मान सकते हैं 3x। तो अब जो प्रश्न कहा है 4 वर्ष पहले ए की आयु तो 7x, और इसका 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो -4, और 4 वर्ष बाद बी की आयु, तो इसमें 4 वर्ष ऐड करेंगे तो 3x + 4। अब मैं बटे क्यों लिया? क्योंकि आगे मैंने अनुपात देख लिया, तो इस बटे का मतलब भी अनुपात होता है, बराबर जो दिया है ये 2:1। यहाँ से x का मान निकलेगा, आप इसमें पुट कीजिएगा, जाकर आंसर आ जाएगा। जैसे मेरे कहने का मतलब यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा। तो इस यहाँ से हल करेंगे तो 7x - 4 और 3 दूनी 6x + 8। ठीक है, तो 7x में 6, यानी 7x में 6x गया तो x, और ये 4 में उधर जाएगा तो ये 12, x बराबर 12 आ गया। ठीक है, तो इसमें पुट कर दीजिए, दोनों का वर्तमान आयु निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप 12 पुट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 84। यहाँ पर 12 पुट कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 36। तो ए की वर्तमान आयु 84 है, बी की वर्तमान आयु 36 है। ठीक है, तो अब जो कह रहा है 4 वर्ष बाद ए की आयु, तो 4 वर्तमान आयु 84 है, तो 4 वर्ष बाद इसकी आयु क्या होगी? तो आपका जवाब होगा कि 88 होगा, है ना, 88 होगा। और 4 वर्ष पहले बी की आयु, 4 वर्ष पहले बी की आयु, तो 36 में आप 4 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? तो 32। और पूछ रहा है इन दोनों के बीच की अंतर, क्या पूछ रहा है? बीच की अंतर। तो इन दोनों का अंतर कितना है? तो 6, 8 में 3 गया 5, 56। तो ये हमारा राइट आंसर है। और इसका दूसरा मेथड हो सकता है, अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप बेसिक से कीजिएगा। मैं समझाने का कोशिश करता हूँ दूसरा, क्योंकि दोस्त देखिए एग्जाम में आप पुराने मेथड से कीजिएगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, ये फिक्स है। और आपको पता है कि एग्जाम में जो है कि टाइम कितना मायने रखता है, कब आपका 90 मिनट पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बात समझ रहे हैं? और जैसे मेरा कहने का मतलब, अगर आप पुराने मेथड से करते हैं तो 50 क्वेश्चन टपते टपते आपका जो है 1 घंटा पार हो जाएगा। 30 मिनट में क्या कीजिएगा? 50 क्वेश्चन हल कर लीजिएगा,
नहीं ना, तो तरीका थोड़ा फास्ट कीजिए, थोड़ा अलग तरीका सीखिए जो मैं पिछले वीडियो से समझाते आ रहा हूँ, समझिए बात को। तो ठीक है, देखिए इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है। ए और बी जो दिया है 7 और 3 वो लिख लेना है। फिर कहता है बाद में हो जाता है तो 1। तो ए में क्या किया गया था, 4 वर्ष ऐड किया गया था, 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो ए में 4 वर्ष जोड़ दीजिए। बी में क्या कहा गया था, यहाँ पर ए में 4 वर्ष पहले, अच्छा ए में 4 घटाना था, क्या करना है, घटाना है, 4 घटाना है, और बी में 4 को जोड़ना है क्योंकि ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो +4, बस ऐसे करना है। अब जो मैं ध्यान कह रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। क्या आप इसको 13 को नहीं गुना कीजिए, 7 × 7, 3 दूनी 6, अंतर लीजिए, ठीक है। अब इसको 13 को नहीं गुना कीजिए, 4 दूनी 8 माइनस 4 × 4, तो -4। तो यहाँ से 7 में 1 गया कितना, 7 में 6 गया कितना, 1, और यहाँ पर माइनस +8, 4 12। 1 अनुपात का मान दोस्त 12 है। हमें वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। अब कैसे, तो 7 अनुपात का मान कितना होगा दोस्त, तो 84 हो जाएगा, और 3 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। जो आप क्वेश्चंस कह रहा है उसके हिसाब से चल जाइए, बात समझ रहे हैं। जैसे ए और बी जो भी था, तो 4 वर्ष बाद ए की आयु, तो रियल आयु इसका कितना है, 84। 84 में 4 जोड़िएगा तो 88, और बी 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 36 में 4 घटाइएगा तो 32, और इन दोनों का अंतर पूछ रहा है जो कि आ जाएगा कितना, 56। तो ये हमारा राइट आंसर। तो ये कुछ शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए इस बात को, जो कि आपको समय की बचत करेगा। यहाँ भी मैंने बहुत सारा स्टेप को खत्म किया है, तब जाकर इतना समय हुआ है। अगर मैं इसको पूरे बेसिक से करूं तो और भी इसका स्टेप बढ़ सकता है, बात समझ रहे हैं। तो समझिए और बने रहिए हमारे चैनल पर। कहीं ना कहीं मैं आपका जो मैथ और रीजनिंग का स्कोर है, मैं आपका निश्चित है कि मैं सही कर दूंगा, बहुत हद तक सही कर दूंगा, जिससे कि आप देखिए रेलवे में जॉब चाहिए, तो रेलवे का जॉब लेने के लिए आपका 2 चीज जो है बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। दो चीज और एक एक्स्ट्रा चाहिए, जैसे साइंस, मैथ, साइंस और रीजनिंग, ये 3 चीज आपका बढ़िया है ना, तो आप रेलवे में आसानी से जॉब ले सकते हैं। क्योंकि दोस्त जीके नाम मात्र का रह गया है रेलवे में, बात समझ रहे हैं। और रहा करंट अफेयर, तो करंट अफेयर सबका वही रहता है, जीके सबका वही रहता है। जितना आप करंट अफेयर मारोगे सामने वाले भी उतना ही मारेगा। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ता हो, यानी जीके जीएस, तो वह हो सकता है 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा मारे, इससे ज़्यादा नहीं मार सकता है। नहीं तो मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप जितना भी पढ़े हैं ना जीके, वो आपके लिए इनफ है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पढ़ा है वह ज़्यादा से ज़्यादा आपसे जीके में 2 से 3 नंबर ज़्यादा लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर ज़्यादा लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं ला सकता है। तो बेहतर है दोस्त कि आप मैथ, जीके, जीएस यानी मैथ, साइंस और रीजनिंग पर ध्यान दीजिए। रेलवे का जॉब जो है आराम से ले सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो समझिए, और मेरा भी वही है जिसके वजह से मैंने एग्जाम निकाला था। मैंने एक साइंस के भी पेपर को कराया है। आप जो एएलपी टेक्नीशियंस का प्रीवियस ईयर पेपर था, उसका 29 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 29 शिफ्ट का मैंने मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग और साइंस को कंप्लीट सॉल्व कराया है। साथ ही बेसिक जानकारी के साथ, एक्स्ट्रा जानकारी के साथ से यानी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ। तो देखिए, उस चीज़ को समझिए। ऐसा नहीं है कि पिछली वीडियो खराब है, अच्छी है। आप ज़रूर देखने का कोशिश करें, समझने का कोशिश करें। जब तक आप हमें नहीं समझ पाओगे तो आप हमें एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जब तक आप हमारे तरीके को नहीं समझ पाओगे तो समझिए, कहीं ना कहीं मैं आपका भला ही सोच रहा हूँ, बुरा नहीं सोच रहा हूँ। अगर बुरा सोचना रहता तो कुछ और ही बनाता, बात समझ रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा जानकारी है। जैसे मैंने कई वीडियो में चर्चा किया, हमें इलेक्ट्रॉनिक की भी बहुत ज़्यादा जानकारी है।
मतलब कि सफिशिएंट जानकारी जितना होना चाहिए कि मैं और को भी सिखा सकूं, वो सब हमें जानकारी है तो वो सब भी मैं कर सकता हूँ। लेकिन एक मेरे फिर मन में बात आता है कि सर पढ़ा लिखा इंसान होकर क्या उन सब में मैं दिमाग लगाऊं, करने में अच्छा नहीं लगता है। हमें यही चीज़ अच्छा लगता है, इसलिए मैं पढ़ाई से ही रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करता हूँ। एक्स्ट्रा चीज़ें सिर्फ मैं घर पर यूज करता हूँ, अपने कामों पर यूज करता हूँ, अदर जगह नहीं। करने का मैं बहुत कुछ कर सकता, लेकिन नहीं दोस्त, उससे औरों का नुकसान होगा, औरों को कोई फायदा नहीं होगा, मेरा भले फायदा हो जाए। तो बात को समझिए और क्या। तो देखिए, जर्मनी शब्द का प्रत्येक अक्षर को वर्णाक्रम, यहाँ से रीजनिंग शुरू हो गया। इसको मैंने पिछली वीडियो में जो कराया था वहां पर मैथ के जो 12 क्वेश्चन थे तो वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन थे, अच्छे सब क्वेश्चन थे, जिसको समझाने में टाइम लग गया। तो इसलिए मैं उस पिछली वीडियो में यानी वीडियो नंबर 18 में जो है रीजनिंग को मैंने नहीं, कंप्लीट रीजनिंग को नहीं कराया था, तो इसलिए उसके बाद मैं यहाँ पर इस वीडियो में उस सारे क्वेश्चंस को ले लिया। तो यहाँ पर कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं सोचिएगा कि मैं उस वीडियो में रीजनिंग नहीं कराया, तो दोस्त टाइम ज़्यादा लग गया था और लंबा वीडियो बनाने में थोड़ा सा जानते हैं कि, और टाइम, एक तो टाइम जाएगा, ऊपर से हमारा नेट वगैरह भी जाएगा, है कि नहीं, थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा लग जाएगा। तो और उतनी लंबी वीडियो से आप लोग हो सकता है बोर भी हो जाओ, क्योंकि हमें पता है रील वाली चीज़ें तो बनाते नहीं हैं जो कि आप इंटरेस्टिंग के साथ दिखिएगा, और उससे आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। आज तक रील से किसी का कुछ फायदा नहीं हुआ है। मैंने बहुतों को देखा है, कोई गाना लेकर आया है केमिस्ट्री के सूत्र में और चला रहा है, उससे किसका क्या भला होगा, कुछ होगा क्या केमिस्ट्री फिजिक्स से? तो उन सब से कुछ नहीं होने वाला। आप बेसिक से पढ़िए, समझिए, लॉन्ग वीडियो को देखिए, शॉर्ट वीडियो से नहीं कुछ होगा। बात समझ रहे? ये नहीं कि मैं अपने भलाई, अपने मतलब कि वीडियो के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, नहीं, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। शॉर्ट वीडियो से आपका कुछ भी भला नहीं होगा। तो समझिए बात को, और क्या कह सकता हूँ। जर्मनी शब्द का प्रत्येक अक्षर को वर्णाक्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी वर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, और कितने अक्षर की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, तो जो भी अक्षर है पहले उसको लिख लीजिए, GERMANY, यही है। वर्ण अनुक्रम क्या, जो ये ABCD दिया है, जैसे A के बाद क्या आता है B, B के बाद क्या आता है C, तो ये एक क्रम है, ये वर्ण का क्रम है। आप समझ रहे हैं, ये लेटर का क्रम है। तो इसी के अनुसार सजाना है कि इनमें से सबसे पहले कौन आएगा। तो आपका जवाब होगा कि इनमें से सबसे पहले A आएगा, तो A को आगे लिखिए। उसके बाद कौन आएगा, तो आपका जवाब होगा कि A के बाद B आना चाहिए, लेकिन B तो है ही नहीं। C आना चाहिए, C भी नहीं है। D आना चाहिए, D भी नहीं है, लेकिन E है, तो E को लिख दीजिए। उसके बाद E के बाद F आना चाहिए, F नहीं है। G आना चाहिए, G नहीं है। H नहीं, H आना चाहिए, H नहीं है। HI, उसके बाद E के बाद F, उसके बाद क्या G आना चाहिए, क्या आना चाहिए G, जो कि है, G है। G के बाद H आना चाहिए, H नहीं है। IJKLM, क्या आएगा, M आएगा। उसके बाद N आएगा, उसके बाद R आएगा, उसके बाद Y। ठीक है, तो मैंने इसको क्रम में सजा लिया। इसको क्या किया, क्रम में। कहीं ना कहीं जो कहने का मतलब है, A के बाद E आएगा, E के बाद G आएगा, तो ये क्रम है, यानी क्रम में दर्शाना है, यानी छोटे से बड़े की ओर जाना है। छोटे से क्या करना है, बड़े की ओर जाना है। तो बस आपको अब देखना है कि कौन सी संख्या जो है चेंज नहीं हुई। तो ये वाला तो चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, तो यहाँ पर हमें E दिख रहा है कि ये चेंज नहीं हुआ है। यहाँ भी अगर मैं स्थान की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7, E पहले भी दूसरा स्थान पर था, अभी भी दूसरा स्थान पर है, ये चेंज हो गया। M पहले भी चौथा स्थान पर था, और जो है M अभी भी दूसरे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। उसके बाद ऐसा कोई एगो और है,
y पहले भी 7वां पर था और बाद में भी 7वां पर है। तो टोटल इस तरह के कितने नंबर हमें मिले, तो आपका जवाब होगा कि 3 नंबर ऐसा मिले, था हमारा आंसर 3 राइट हो जाएगा। क्या बात को समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे होंगे। हालांकि बहुत सारे दोस्त कर भी लिए होंगे, और जो दोस्त कर सकते हैं, जो दोस्त बना सकते हैं, तो पहले आप वीडियो रोककर बनाइए। अगर हो जाता है तो आप स्किप करके आगे बढ़िए। ये नहीं कि आपसे आप भी कर पा रहे हैं और मैं भी उसे करा रहा हूँ। अगर आपसे हो जाता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं? उससे आपकी टाइमिंग की बचत होगी। हालांकि अगर सीखना चाहते हैं तो सीखिए, और क्या। देखिए अब यहाँ पर ON से रिलेटेड ये वर्ड बनाया है। ये सब जो है लिखा हुआ, ये सब जो है, इस सब को पढ़ने पर कोई ध्यान मत दीजिए। ये सब आपका टाइम वेस्ट है। मैं सभी वीडियो में बताता हूँ, ये सबको जो कथन वगैरह दिया है, निष्कर्ष वगैरह, तो उसको आप नहीं पढ़िए, क्योंकि वह टाइम वेस्ट है। बात समझ रहे हैं? आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाइए कि देखिए इससे रिलेटेड ये बनाया, आखिर इसमें एक बात क्या है। इससे रिलेटेड ये बनाया, आखिर इसमें कौन चीज हुआ है, इसका संबंध क्या है। तो आप उस संबंध को ढूंढिए। जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि देखिए ON से मिलकर जो बन गया है NPMO, ये बना है। ठीक है, तो मैं अगर इस O को देखूं तो ये NOP कुछ इस प्रकार से बना है, जो कि यहाँ पर NP के बीच में O आता है कि नहीं, और MO के बीच में N आता। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? MO के बीच में N आता है कि नहीं, तो वही कांड यहाँ भी हुआ होगा। HJ के बीच में क्या आएगा? I आएगा, और MO के बीच में क्या आएगा? N आएगा, है ना, जो कि यहाँ पर N है। तो वही कंडीशन यहाँ अप्लाई कीजिए। C और D के बीच में A कभी आ सकता है क्या? नहीं ना, तो ये खत्म। S और U के बीच में T आ सकता है? हाँ आ सकता है। O N और P के बीच में O आ सकता है क्या? तो आपका जवाब आ गया हाँ आ सकता है। तो ये सही तो है, तो यही आंसर। बाकी बात आप इनमें लगा कर देखिए, नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये कंडीशन यहाँ पर लागू होता। जैसे यहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि M और O के बीच में है, तो सेम कंडीशन अप्लाई कराना है, समझना है। ओके, क्या करें दोस्त, देखते हैं। रातों में गाना बंद नहीं करता है हमारे देश को। तो यही हो सकता है किसी दोस्त को बुरा लग जाए। हमारे देश का एक प्रॉब्लम है, हमारे धर्म, कोई सा भी पर्व आए फौरन चोंगा लगाकर, डीजे वीजे लगाकर, और रात को 12 बजे 1 बजे तक बजाएगा। गजब है। ये भी नहीं सोचता है कि आदमी सोएगा बैठेगा भी, क्यों, क्या है, बस सावन का महीना चल रहा है और कुछ नहीं है। भाई हम मानते हैं धर्म अपने जगह पर है, लेकिन और भी चीज को तो देखिए, समझिए। हो सकता है इनसे बहुतों की नींद खराब हो। बात समझ रहे हैं? तो हो सकता है बुरा किसी को लग जाए, तो उसके लिए दोस्त मैं मतलब कि सॉरी कर रहा हूँ, लेकिन ये बात सत्य है। हमारे देश में ये चीज तो गलत है। हाँ, भक्ति आपको करनी है तो आप मन में रखिए ना श्रद्धा। आप मन से दिन रात जाकर मंदिर में लोगड़िए ना, क्या कोई रोकता है। बात समझ रहे हैं? उसको भक्ति कहते हैं। मन की पूजा ही सच्ची पूजा होती है। लेकिन नहीं, हमें दिखाना है, डीजे बहुत सारे स्पीकर लगा करके देखिए हम भक्ति कर रहे हैं। ये सब गलत है दोस्त। मेरे अनुसार, औरों के अनुसार मैं नहीं कह सकता हूँ, मेरे अनुसार तो गलत है। भले ही मैं ये वीडियो ना बनाऊं या ना बनाऊं, उससे वो अलग मैटर है, लेकिन ये चीज़ तो गलत है। ये चीज़ बहुतों को प्रॉब्लम करता है। जैसे मेरे गांव में आप सोच सकते हैं, जैसे कि मेरे गांव में सरस्वती मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, जोगनी मंदिर है, और भी कई तरह के पूजा पाठ होते रहते। हमारे उम्र से मेरे गांव में 365 दिन में 2 महीना तो कंटिन्यू, मतलब 2 महीना मतलब समझते हैं 60 दिन ये बाजा वजा के चक्कर में ही निकल जाता है। नींद खराब और सब भी। भाई हम सीधा सीधा कहते हैं भक्ति करना भाई दिल से करो, मन से करो, वो सही रहेगा, ना कि आप बाजा लगा कर दिखाओ कि हम भक्ति कर रहे हैं। और ये सब वही करते हैं जो अनपढ़ लोग होते हैं।
पढ़े लिखे लोग उसमें जाकर गाना नहीं बजाएंगे, पढ़े लिखे लोग जाकर उसमें जो है डीजे में और सब चीज़ नहीं करेंगे। ये सिर्फ अनपढ़ लोग करते हैं और अनपढ़ लोग को जरूर बुरा लग सकता है। तो बात, अगर आप हमारी बात से सहमत हैं दोस्त तो हमारे साथ क्या, चलिए समझिए। 3 कथन दिए गए हैं जिसके बाद 1, 2 से अंकित। हो सकता है आपको ये आवाज़ आती होगी गाना की, हो सकता है इस वीडियो में कॉपीराइट भी आ जाए, लेकिन आने दीजिए। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं। तो ये सब वही तो बात कहा कि ये सब को आप भूल जाइए, आप डायरेक्ट जो कथन और निष्कर्ष है उसको उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, सभी जग जो है वह कैन है, यानी जो भी जग है वह कैन के अंदर आएगा। किसके अंदर? कैन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये डायग्राम बनेगा इसका। सभी कैन इंजन है और जो भी कैन है वो इंजन के अंदर आएगा। जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ आप समझने का कोशिश कीजिएगा। इंजन के अंदर आएगा। कुछ जग जो है स्टॉप है, तो ये जग का कुछ हिस्सा, ये जग का कुछ हिस्सा वह स्टॉप है, ठीक है, स्टॉप है, ठीक है। तो अब मैंने इस कथन से, इस स्टेटमेंट से मैंने ये डायग्राम बना लिया। तो अब निष्कर्ष की ओर चलते हैं। निष्कर्ष कर रहा है कुछ इंजन स्टॉप है। बिल्कुल जाहिर सी बात है दोस्त। देखिए, अगर ये स्टॉप जग को टच कर रहा है, इसका मतलब इस ई वाले डायग्राम को भी टच कर रहा होगा, क्योंकि इसका ये वाला डायग्राम है, तो कुछ तो हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नहीं? ये गारंटी वाली बात है कि हाँ ये फिक्स है, तो ये सत्य होगा। कुछ कैन जग है, कुछ कैन जग है। जब देखिए पूरा जग कैन है, पूरा जग कैन के अंदर है, तो कुछ जग क्या कैन नहीं हो सकता है? आराम से हो सकता है। तो दोनों स्टेटमेंट से, यानी दोनों कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष है, वह सही है। तो इसका 1 और 2 अनुसरण करेंगे। हालांकि इसको आप डायरेक्ट भी समझ सकते हैं, अगर आप भले ही हो सके बहुत को डायरेक्ट नहीं समझ में आए, मैं बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए, सभी के सभी स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है वह पॉजिटिव है। बात समझ रहे हैं? सभी के सभी स्टेटमेंट पॉजिटिव है और सभी के सभी निष्कर्ष भी पॉजिटिव है। तो सभी पॉजिटिव स्टेटमेंट के निष्कर्ष जो होंगे, जितने भी पॉजिटिव निष्कर्ष होंगे वह सही होंगे। दोनों स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, इसलिए दोनों सही होगा। बिना बनाए भी आ सकता है, लेकिन हो सके बहुत सारे दोस्त को ये चीज़ ना समझ में हो, अभी भी ना समझ पा रहा हो, तो चलिए डायग्राम से समझिए, बेहतर है। डायग्राम बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए यहाँ पर देखिए, अब इस क्वेश्चन को कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। कुछ पाउच कंधे हैं, कुछ पाउच कंघे हैं। अच्छा, कंघे हैं, ठीक है। कुछ पाउच, ये पाउच लिया, इसका कुछ हिस्सा कंघा है, कुछ हिस्सा कंघा है, ठीक है। सभी कंघा लाल है। जितने भी ये कंघा है, इस कंघे को आप कवर कर दीजिए लाल से, इस कंघे को आप लाल से कवर कर दीजिए, ठीक है। और सभी लाल स्टिक है, और ये जितने भी लाल है, जितने भी लाल पीले, यानी जितने भी लाल है वह सभी स्टिक है, वह सभी के सभी स्टिक है, क्योंकि ये लाल स्टिक के अंदर आ जाएगा। तो ये डायग्राम हो गया तीनों कथन से मिलकर। अब चलते हैं यानी कंक्लूजन के पर। देखिए, ये सेल्यूलिज्म का जो क्वेश्चन आता है ये थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का होता है, मतलब कि इसमें अच्छे लोग फंस सकते हैं। बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर तरीका समझ गए तो गलती होने की चांस बहुत कम हो जाएगी। अगर तरीका समझ गए तो, नहीं तो फिर चांस ही चांस है गलती होने का। तो समझिए, सभी पाउच स्टिक है। एक बात बताइए, पाउच का ये हिस्सा क्या स्टिक में आ रहा है?
संभावना हो सकती है कि ऐसे हम इसको ले लें। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? ये पूरा संभावना हो सकती है कि इसको मैं पूरे कवर कर लूं, जिसमें कि ये जो कंघा है, ये जो लाल है, वह सभी आ जाएगा। लेकिन इसने इस कथन में कहीं नहीं कहा है कि पाउच, सभी पाउच जो है स्टिक है, नहीं कहा है ना। तो ये वाला नहीं हो सकता, ये संभावना वाली बात हो सकती है, और संभावना वाली बात को हमेशा सत्य नहीं मानना। ये हो भी सकता है, और वो कंडीशन होता है ऑप्शन में या वाला रहेगा। अगर संभावना वाली या वाला आइदर और नाइदर वाला केस सुने तो वो वाली स्थिति में होगा, तो ये नहीं होगा। सभी कंघे स्टिक है, यानी ये के जो है क्या स्टिक के घेरे में आया है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो ये वाली हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा, हो सकती नहीं, कन्फर्म। कुछ लाल कंघे हैं। एक बात बताइए, ये लाल है, भले ही ब्लू कलर का दिख रहा है, ये लाल है, क्या इस कंघे को टच कर रहे हैं? कर रहे हैं। ये तो कहिएगा कि पूरे कंघे को लाल ने खा लिया है, तो कुछ भी तो खाया होगा ना। जब पूरा खा सकता है तो कुछ तो भी खा सकता है ना। तो ये दूसरा भी सही होगा। कुछ स्टिक पाउच है, हाँ ये बात सत्य है, क्योंकि कंघे को, यानी कुछ कंघा जो है ये पाउच है, कुछ लाल, यानी और सभी कंघा जो है वह लाल है, तो कुछ स्टिक पाउच को जरूर कवर कर रहा है। इस वाले हिस्सा को देखिए जरूर कवर कर रहा है पाउच का, तो इसका मतलब ये वाला भी सही। बात समझ रहे? तो इसका कौन कौन सा होगा? 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो 2, 3, 4 ये राइट हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? समझिए दोस्त, और क्या। अब देखिए, बनाइए इस क्वेश्चन को, आप ही बनाइए। आप सिर्फ क्या कहते हैं, देखिए मत, आप कॉपी किताब लेकर बैठिए, कॉपी किताब कहते हैं कॉपी कलम लेकर बैठिए और बनाने का कोशिश कीजिए। भले ही ये वीडियो आपको मैं प्राय डेली 8 बजे अपलोड करता हूँ, लेकिन मैं बनाता हूँ जो है एक दिन पहले रात में, दूसरे दिन आपको 8 बजे मिलता है, क्योंकि एडिटिंग करने में भी टाइम लगता है। तो अगर आप इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा तो इसका मतलब हमें कमेंट जो प्राप्त होगा कल प्राप्त होगी। बात समझ रहे हैं? तो हो सकता है आपकी कमेंट की रिप्लाई वीडियो में अगर चाहते हैं तो एक दो दिन बाद मिले, लेकिन अगर मिलेगा तो मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, और प्रायः मैं सभी के कमेंट को रिप्लाई करता हूँ। आपका जो भी क्वेरी हो कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। 100 छात्रों की कक्षा में 24 छात्रों ने शर्मिष्ठा से अधिक अंक प्राप्त किए, 18 छात्रों ने अमित से कम अंक प्राप्त किए। तो कितने छात्रों ने शर्मिष्ठा से कम लेकिन अमित से ज़्यादा? ठीक है, तो इसको एक यानी स्टिक ग्राफ से समझ सकते हैं। जैसे कहता हूँ कि एक ग्राफ खींचिए। क्या यार, सीधा सीधा लकीर ना खींचा सकते, इतना टेढ़ तो है नहीं। चलिए हो गया ये। तो ये ग्राफ, ये मान लेता हूँ ये सोशल टोटल जो है 100 आदमी का ग्राफ है। ठीक है, तो कहता है 24 छात्र ने शर्मिष्ठा से अधिक। जो शर्मिष्ठा होगा, मान लीजिए कुछ यहाँ पर होगा, और इससे 24 छात्र ऊपर ज्यादा नंबर लाया है, ज्यादा अंक प्राप्त किया है। और कहता है कि 18 छात्र अमित से कम, यानी मान लीजिए अमित यहाँ पर होगा, इससे 18 लोग कम नंबर लाया है और इससे 24 लोग ज्यादा नंबर लाया है। ठीक है, तो अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, सूत्र का चक्कर ही नहीं रहेगा अगर इस बात को समझ गए तो इसने कहा कितने छात्रों ने शर्मिष्ठा से कम। तो एक बात बताइए, 24 छात्र ने जो है शर्मिष्ठा से ज्यादा लिया है, तो इसका मतलब शर्मिष्ठा का स्थान क्या होगा? तो आपका जवाब होगा कि 25वां होगा, क्योंकि 24 तो इसके ऊपर है ना, 25वां। अगर मैं कहूं कि 18 छात्र ये अमित से नीचे है, ये अमित से नीचे है, तो इसका मतलब अमित का स्थान कौन सा होगा? 19वां होगा, है ना। अमित का स्थान कौन सा होगा? 19वां होगा। तो इन दोनों के बीच में पूछा है,
कि कितने छात्रों ने शर्मिष्ठा से यानी कम और अमित से ज़्यादा, तो इस बीच का जो होगा वह ये जो बीच का जो भी नंबर आएगा वह शर्मिष्ठा से नीचे और अमित से ऊपर। तो अब डायरेक्ट आप मान लीजिए अब 100 टोटल कितना है, तो आपका जवाब होगा 100 और इसका स्थान 25वां, इसका स्थान 18वां। इन दोनों को जोड़ दीजिए और घटा दीजिए आपका आंसर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25वां कहते हैं, 19वां, इसका 18वां नहीं 19वां है, अमित का स्थान 19वां। तो 100 माइनस 25 और 19 कितना होगा, 9 5 14, 2 1 3 1 4 44। तो ये घुमा फिरा के कितना आंसर आ गया 56। तो इसके बीच में कितने आदमी हैं 56, जो कि ये शर्मिष्ठा से कम लाया है लेकिन अमित से ज़्यादा लाया है। ये 56 स्टूडेंट होंगे। तो क्या यहाँ सूत्र उत्र का कोई चक्कर है क्या, नहीं। और इस तरह के क्वेश्चंस वो सिटिंग अरेंजमेंट वाले में पूछा जाता है, तो उसको भी कराएंगे, बने रहिएगा। एक ही वीडियो में तो सारे क्वेश्चंस को नहीं ले सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मैंने कहा है ना कि आपको इस वीडियो तो मैं दे ही दूंगा, तो इस वीडियो एकदम कन्फर्म मिलेगा, आप समझ रहे हैं। उसके बाद सोचा जाएगा कि जेई का प्रीवियस ईयर पेपर करा दूं या किसी और का, या एनटीपीसी वाला प्रीवियस ईयर, लेकिन पहले मैं इस 30 वीडियो को कंप्लीट कर दूं तो ठीक है। मोहन 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गाड़ी चलाता है और 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ता है। 90 डिग्री और कितने क्वेश्चंस होते हैं देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए और 3-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। दक्षिण की दिशा की ओर गाड़ी चलाता है, तो आपको डायरेक्शन वाली बात याद होनी चाहिए कि ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, इस ये जो कटकुट वाले निशान पर स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं, तो इधर जाने का मतलब पूरब जाना, इधर जाने का मतलब पश्चिम जाना, और ऊपर जाने का मतलब उत्तर जाना, और नीचे जाने का मतलब दक्षिण। तो इस चीज़ को माइंड में रखना है, आपको लिखना नहीं है, ये भाई मात्र मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब जैसे यहाँ पर कहा कि 6 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर गाड़ी चलाता है, तो कहीं से तो वो स्टार्ट किया होगा, तो मैं मान लेता हूँ कि ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग होता है। ये कहाँ जा रहा है, दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर मतलब नीचे जा रहा है, नीचे कितना 6 किलोमीटर, ठीक है। और 90 डिग्री दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या, क्लॉकवाइज मुड़ना। क्लॉकवाइज समझते हैं, यानी घड़ी के दिशा में। घड़ी का दिशा क्या होता है, इस प्रकार से अगर मैं कहूँ ये घड़ी है, तो घड़ी का दिशा क्या होगा, इधर जाएगा। इसका मतलब इधर जा रहे हैं, इधर घूम गया, दायां घूम गया, और 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर कहता है 90 डिग्री दाएं मुड़ गया, और 3 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद फिर दाएं मुड़ता है, और 3 किलोमीटर दूरी तय किया उसके बाद फिर दाएं मुड़ा, फिर यानी ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज कैसे ऐसे घूमेगा, फिर दाएं मुड़ रहा है। अगर इतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने आप को खुद को यहाँ पर रख कर देखिए कि हम इधर जा रहे हैं, तो मेरा दायां किधर होगा, बायां किधर होगा। इस चीज़ को अपने आप पर रख कर सोचें। लेकिन अगर ये बात समझ लेते हैं तो और ज़्यादा जो है आसान हो जाएगा। समझिए थोड़ा सा, और क्या कहूँ। तो 3 किलोमीटर चलता है, और भी 3 किलोमीटर चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है, सभी मोड़ केवल 90 डिग्री पर मुड़ा है, यानी टोटल मोड़ है, जितने भी मोड़ मुड़ा वह 90 डिग्री पर मुड़ा है, ठीक है। तो 90 डिग्री मतलब समझते हैं ना, 90 डिग्री यानी यहाँ पर समकोण बना देना, ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो अब पूछ रहा हुआ कहाँ पर है, प्रारंभिक स्थिति से। प्रारंभिक स्थिति इसका क्या है, ये है। तो मैं यहाँ से अब एक लकीर खींच देता हूँ, ठीक। तो कहने का मतलब इधर नीचे क्या है, दक्षिण, इधर क्या है, पश्चिम। तो ये क्या आया, पश्चिम दक्षिण, ये वाला पॉइंट पे ना है ना, यहाँ पर है। तो ये किसके बीच में आ रहा है, पश्चिम और दक्षिण के बीच में। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। बात समझ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए थोड़ा सा।
तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित अक्षर प्रतीक श्रृंखला का उपयोग करके प्रश्न को बनाइए, जो भी है। तो ये भी डाटा है यहाँ पर कुछ। तो यहाँ पर कहता है कितने प्रतीक है, यानी प्रतीक के बारे में पूछ रहा है। प्रतीक के बारे में, जिसके बारे में पूछ रहा है उसको लिख लीजिए, जिनके ठीक पहले और ठीक बाद एक स्वर हो। स्वर मतलब भावेल, यानी इसके पहले भी स्वर हो, इस प्रतीक के बाद भी स्वर हो। स्वर आपका कितना होता है? तो आपका जवाब होगा कि 5 गो, जिसको भावेल इंग्लिश में कहते हैं ना। तो जैसे 5 गो कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो होता है। बाकी बात सारे के सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ये बात तो समझ रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर भी स्वर आना चाहिए, यानी इन 5 में से कोई, और यहाँ पर भी इन 5 में से कोई होना चाहिए। और प्रतीक को ढूंढना है। किसको ढूंढना है? प्रतीक मतलब चिन्ह को ढूंढना है जो कि लेटर ना हो। तो प्रतीक यहाँ भी है, प्रतीक यहाँ भी है, प्रतीक यहाँ है। तो लेकिन मैं डायरेक्ट करते ही चलता हूँ जो कह रहा है। तो एक बात बताइए, इस प्रतीक को मैंने पकड़ा, इसके पहले स्वर है क्या? इन 5 में से कोई है क्या? डी आता है क्या? नहीं। तो ये वाला प्रतीक आंसर नहीं हो सकता। इस प्रतीक को मैं पकड़ता हूँ स्टार को, क्या इसके पहले स्वर है? नहीं है, बाद भी नहीं। तो ये दोनों कंडीशन में होना चाहिए, इसके बाद में भी नहीं। तो ये वाला प्रतीक को पकड़ता हूँ तो यहाँ भी नहीं है, और कहीं कहीं ये वाला प्रतीक को पकड़ता हूँ, इसके पहले यू है और इसके बाद आई है, और ये यू भी स्वर, आई भी स्वर। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है, ये वाला कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो एगो तो मिल गया, एगो हमें मिल गया। और आगे ढूंढते हैं एंड, ये वाला जो है इसके पहले भी आई है और इसके बाद भी ई है, यानी इसके पहले भी स्वर है और बाद में भी स्वर है। एगो और वो मिल गया। अब इस परसेंटेज को पकड़ते हैं, ये भी तो प्रतीक ही है ना। तो इसको पकड़ते हैं, इसके पहले तो स्वर है लेकिन बाद में नहीं है, तो ये नहीं होगा। और कहीं यहाँ प्रतीक है, इसके पहले ये तो व्यंजन हो गया ना, स्वर नहीं है, तो ये भी नहीं। इसके ये प्रतीक है, इसके प्रतीक के पहले ये प्रतीक आ गया, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता। इधर भी नहीं है, इस हैशटैग के आगे भी स्वर नहीं है, बाद में स्वर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमें कितने मिले? 2। तो हमें राइट आंसर हो जाएगा 2। क्या बात को समझ पा रहे हैं? इस चीज को आप पहले लिख लीजिएगा, जो कि करने में आसान हो जाएगा आपको प्रश्न। बात समझ रहे हैं? तो देखिए नेक्स्ट, इस क्वेश्चंस को मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, बहुत सारे दोस्तों ने सही आंसर दिया और इसे कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था। तो अच्छे खासे दोस्तों ने सही आंसर दिया। तो इसमें कुछ है ही नहीं, बस 6 का स्क्वायर किया था 36, 13 का स्क्वायर किया 169, 17 का स्क्वायर 289, 23 का स्क्वायर कितना 529। ये राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए देख लेते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है, बनाकर निश्चित दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बात समझ रहे हैं। हालांकि मैं इसको कई वीडियो में किया, मैंने किसी ना किसी वीडियो में इस प्रश्न को कराया हूँ। बात समझ रहे हैं। तो अगर मेरे वीडियो देखे होंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे, और नहीं भी देखे होंगे तब पर भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप कर पाओगे। बात समझ रहे हैं। तो आंसर दीजिएगा जरूर, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR है, इससे स्कैन करके जुड़ सकते हैं। नहीं, अगर इससे नहीं जुड़ पा रहे हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, जिस पर PDF वगैरह मिल जाएगा। हालांकि मैं अभी इन 300 जो 19वां वीडियो था, अभी तक मैं 19 वीडियो का PDF नहीं डाला हूँ। मैं सोच रहा था कि टोटल एक ही बार सभी PDF को डाल दूँ, यानी टोटल 30 वीडियो का PDF एक ही बार डाल दूँगा। इसलिए मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि रोज़ अलग अलग PDF बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और PDF रख कर करिएगा क्या, है ना। तो इससे पहले मैंने बहुत PDF दिया है मैथ रीजनिंग का, उसको सोल्व कीजिए। मैथ रीजनिंग GK GS बहुत सारे PDF है, आप जाकर लोड करके सोल्व कीजिए। आंसर लेकिन मिलेगा मेरे वीडियो में ही। बात समझ रहे हैं। तो बनाइए, सोल्व कीजिए, देखिए। और कुछ का तो आंसर भी किया हूँ दोस्त, क्या बताऊँ, मैं अकेला हूँ दोस्त। अभी
आप लोग हो साथ में, लेकिन जब मैं कंटेंट बनाता हूँ, टाइपिंग करता हूँ, इन सब चीज़ों के लिए मैं अकेला हूँ दोस्त। और अकेला कितना कुछ कर सकता हूँ आप ही बताओ ना, नहीं ना। तो थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। भले ही एक दोस्त था मेरा, लेकिन उसको, अब कहावत समझते हैं ना, सब कुछ के लिए चाहिए पैसा। उसको यहाँ से तो अभी पैसा मिलेगा नहीं, तो मेरा साथ क्यों देगा? बात समझ रहे हैं? जब पैसा हो जाएगा ना किसी के पास, तो आराम से पीछे आदमी घूमने लगता है। तो बस बात है पैसे की। और अभी मेरे पास उतना ही पैसा है जितना कि मैं खुद को, अपने आप को 1 से 2 साल तक चला सकता हूँ, इससे ज़्यादा तक नहीं। उसके बाद आप लोग तो समझते हो, यूट्यूब कहाँ मैं कहाँ। अगर आप लोग साथ दिए तो रहूँगा यूट्यूब पर, नहीं दिए तो फिर समझ सकते हैं बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, और भी बहुत सारे रास्ते हैं। तो समझिए बात को। और क्या बताऊँ, अगर अभी तक रुके हुए थे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद आई होगी तो अगर मेरा सोशल सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं, सोशल सपोर्ट, तो आप शेयर कर सकते हैं, मित्र दोस्त या स्टडी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, जिससे हमें एक सोशल सपोर्ट मिल सके, ना कि फाइनेंशियल सपोर्ट। नहीं चाहिए दोस्त फाइनेंशियल सपोर्ट अभी, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग उस स्थिति पर हो कि ना घर का हो ना घाट का। बात समझ रहे हैं? मैं इस बात को समझ सकता हूँ। तो और क्या बोलूं, बस मेहनत कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी, और बहुतों को मिला है और आपको भी मिलेगी। ओके, तो और क्या, मैं तो बस सजेस्ट कर सकता हूँ, आपको तरीका सिखा सकता हूँ, बात है कि नहीं। तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत पर कि आप कितना मेहनत करते हो। आप जितना मेहनत करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे उतना जल्दी आप सफल हो जाओगे। और बस मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, सफल होना हुआ आपके हाथों में। तो समझिए दोस्त बात को। चलिए, बातें और सारी होती रहेगी, बात कहने का तो बहुत सारी ढेरी बातें हैं, लेकिन आप लोग मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।